गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है द डेज़र्ट। द डेज़र्ट यानी डेज़र्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, हम रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। रेगिस्तान की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट है यानी जंगल हैं, या फिर जो कि आगे पीछे हिल्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरे हुए हैं, उनके लिए यह इमेजिन कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि डेजर्ट कैसे दिखते होंगे या फिर कैसे होते हैं। द पॉपुलर बिलीव इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ स्टैंड। जहाँ तक ये पॉपुलर यानी विख्यात मान्यता यही है कि यहाँ पर सैंड यानी रेत के टीले होते हैं। वेयर नो रेनफॉल, जहाँ पे पानी नहीं बरसता है। एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी साग सब्जी भी नहीं उपज पाती है। इट इज़ अ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये ऐसी जगह है जो कि ड्राई है, सूखी है, गर्म है, पानी से बिल्कुल भी पानी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा शेल्टर नहीं है, शरण लेने लायक कोई भी जगह नहीं होती है। क्योंकि बच्चों देखा होगा, जैसे कि नॉर्मल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अगर हम लोग को धूप से बचना है तो हम लोग क्या, हमें पेड़ मिल जाते हैं तो वहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ ही नहीं है, वाटरलेस जगह है, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, शेल्टर नहीं ले पा रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। पहले जैसे लिखा हुआ था ना, पहले पॉपुलर बिलीफ, जो जनरली एक मान्यता है, तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है, लेकिन यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। वह लोग जिन्होंने डेजर्ट को स्टडी किया है, उनको देखा है, उनको ऑब्जर्व किया है, वह जानते हैं कि डेजर्ट भी एक सुंदर जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल। ये जो डेजर्ट होते हैं, यहाँ पे भांति भांति के लोग आपको मिलते हैं, यहाँ पे भांति भांति के एनिमल्स भी मिलते हैं, और प्लांट्स यानी पौधे भी मिलते हैं। डैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड अ ड्राई कंडीशन। वह प्लांट, वह एनिमल, वह पीपल मिलते हैं जो यह जानना सीख गए हैं, वह यहाँ पे रहना सीख गए हैं, यहाँ की कंडीशन ड्राई यानी सूखी कंडीशन और गर्म कंडीशन को में रहना यहाँ पे सीख गए हैं। ऐसे हमें कई सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। यह बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ की जो सरफेस है वो आपको घास से पटी हुई नहीं मिलेगी, ना ही आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, और ना ही यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे। बट वेन एवर इट रेन, लेकिन जब भी यहाँ पे बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि काफ़ी रेयर है, बहुत ही कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। जो रेगिस्तान के जो फूल होते हैं वह उगने शुरू हो जाते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ द एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और कई बार ऐसा लगता है जहाँ पर पानी बरसता है, ऐसे ही क्षेत्र जैसी हमें फील आती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो डेजर्ट के फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पे खिल जाते हैं। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता, सपाट नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो लैंड है उसमें कई सारे चेंजेस होते रहते हैं। अब ये आगे आपको पता चलेगा किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल। यहाँ पे आपको छोटी पहाड़ियाँ और आपको हिली एरियाज़ भी दिख सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, और यहाँ पे आपको ओएसिस जो कि छोटे या बड़े आपको मिल सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, ओएसिस क्या होता है। ओएसिस क्या होता है कि पानी का एक छोटा सा वाइटल एरिया होता है जहाँ पे आसपास वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं रेगिस्तान में। यानी रेगिस्तान में जनरली लोग इमेजिन करते हैं कि पानी नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, लेकिन होता है। तो जो एरिया में पानी होता है और जो एरिया में क्या चीज़ आपके पेड़ पौधे उग रहे होते हैं, उसको हम ओएसिस कहते हैं। एंड ओएसिस इज़ अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ओएसिस क्या होता है। ये ओएसिस एक हरा भरा आइलैंड होता है जो कि मिड ऑफ द डेजर्ट होता है, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव प्लांट्स एंड द ट्री अ बेटर चेंज टू ग्रो। जहाँ पे आपको स्प्रिंग, झरने, छोटा सा आपको कुएँ भी मिल सकते हैं, जहाँ पे ट्रीज़ भी उग रहे होते हैं। ठीक है। अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक अ थार और कोल्ड लाइक अ लद्दाख। अब ये डेजर्ट के टाइप बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट गर्म ही हो, ठंडी जगहों पर भी डेजर्ट जैसा
एनवायरनमेंट होता है। वैसे भी बच्चों अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेजर्ट के 2 टाइप होते हैं, एक वो है गर्म एरिया, ज़्यादा गर्म होने के कारण वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो पाती है। सेम उसी तरीके से जो बहुत ही ठंडे एरिया होते हैं तो वहाँ पे इस कारण भी वेजिटेबल नहीं हो पाती है। और भारत में थार एग्जाम्पल है हॉट डेजर्ट का और लद्दाख एग्जाम्पल है आपका कोल्ड डेजर्ट का। बट जनरली स्पीकिंग इट इज़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन। और जनरली ये एक मान्यता है, कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कम पानी होता है और कम साग सब्जी होती है। पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, और उसी प्लेस को लोग क्या कह देते हैं, डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ वास्तव में डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप ऑफ सैंड्स एंड डिपोजिट दैम एज माउंट्स। ऐसे एरिया के अंदर कई हवा चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हवा चलती हैं, जिसके प्रेशर से कई सारे जो सैंड होती है वो एक हीप यानी कि एक छोटे से पहाड़ी में इकट्ठा होके बन जाती है, और जो कि कई चेंज लेती रहती है। एक जगह पे जैसे पहाड़ी आएगी क्योंकि हवा चली तो उसने क्या कर दिया, बहुत सारी सैंड एक जगह पे डिपॉजिट कर दी तो वहाँ पे पहाड़ सा बन गया। फिर हवा चली तो वहाँ से वो उड़ के सैंड कहाँ पे, दूसरी जगह पे चली गई और वहाँ पे फिर एक हीप ऑफ सैंड हो गए, हमने काफ़ी सारी सैंड इकट्ठी हो गई तो वहाँ पे पहाड़ी से बन गई। तो पहले जहाँ पे ऊपर आया था ना कि द चेंजिंग सरफेस, तो वही बता रहे थे, मैंने बोला था आपको आगे पता चलेगा। तो यानी चेंजिंग सरफेस, रेगिस्तान की क्वालिटी होती है, वहाँ की सरफेस चेंज होती रहती है क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती है जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो सैंड होती है वो चेंज होकर उड़ के दूसरी जगह पे सिचुएटेड हो जाती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इसी को क्या कहते हैं, सैंड ड्यूज कहते हैं। डेट शिफ्ट एंड मूव्स एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि ये जो सैंड ड्यूज हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं और पूरे डेजर्ट में एंडलेसली यानी कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ हवा चलेगी वो वहाँ से उड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड्स, और बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं इस ड्राई और शिफ्टिंग सैंड में, क्योंकि आप भी समझ सकते हो देखो प्लांट कहाँ पे सर्वाइव करेगा, जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी रहेगी काफ़ी समय तक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा चल रही है और जो सैंड है उड़ के दूसरी जगह पे चली जा रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होता है। ठीक है, ये पार्ट आपका फर्स्ट था और इस पार्ट फर्स्ट को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट अब हमको सेकंड वीडियो में बताएंगे। तो आपकी टीचर शिल्पा सक्सेना आपका ATS एटोरा से आपका ये वाला चैप्टर का आधा पार्ट करवा दिया है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिटन मोड में पोस्ट कर दूँगी, अब वहाँ से उसको उतार के अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।